से 27,000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकती है। फिलहाल वो न्यूक्लियर जगेट भारत पहुंचा है। जब तक पुतिन भारत में रहेंगे, उनका न्यूक्लियर जगेट भारत में ही रहेगा। यानी दुनिया के सबसे अधिक परमाणु बमों का बटन इस वक्त भारत में मौजूद है। 1980 में बना ये ब्रीफकेस 1985 से सर्विस में है। 1999 में ये पुतिन के पास आया। इस ब्रीफकेस के जरिए ही रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए इसे पुतिन की न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन को बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन को दबाना है, लेकिन इस ब्रीफकेस में मौजूद बटन को दबाने के लिए पहले इसे खोलना होता है। इस ब्रीफकेस को एक कोड के जरिए ही खोला जा सकता है और वो कोड हमेशा पुतिन के पास मौजूद होता है। परमाणु हमले का आदेश देना हो तो जगेट या पुतिन का ब्रीफकेस कैसे काम करेगा, अब इस बात को समझ लीजिए। जब पुतिन न्यूक्लियर जगेट में मौजूद बटन दबाएंगे तो ऑर्डर सीधा सेंट्रल मिलिट्री कमांड के जनरल के पास जाएगा। इसके बाद वो जनरल इस कमांड को उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाएगा जहां से न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाएगी। ये लॉन्चिंग कोड मिसाइल रेजिमेंट के कमांडर के पास जाएगा। ये कोड परमाणु पनडुब्बी के कैप्टन के पास जाएगा। ये कोड न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ा रहे कमांडर के पास भी जाएगा। और फिर होगी ऐसी न्यूक्लियर स्ट्राइक, ऐसा परमाणु धमाका जिसमें धरती का कोई भी हिस्सा खाक हो जाए, यहाँ तक कि इंसान भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो इस तरह की रिपोर्ट्स और कुछ जो रोचक जानकारियां हैं वो हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ही दिलचस्प है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए प्रधानमंत्री आवास के पास से, जहां रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़े। रविकांत के पास पहले चलते। रविकांत, क्या अपडेट वहां से इस वक्त नहीं होगी? दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के बीच में वार्ता। नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है भारत। लड़ाकू जेट सुखोई 57 पर हो सकती है डील। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका एयरपोर्ट पर गले मिलकर स्वागत किया। पुतिन का ये दौरा बेहद अहम है और इसीलिए यूक्रेन ने पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रूस की धरती पर हमला करना शुरू कर दिया। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने बारूद बरसाई है, लेकिन ये हमले ज़ेलेंस्की की भयंकर भूल साबित हुए हैं। पलटवार में यूक्रेन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और अपनी जमीन भी गंवानी पड़ी है, क्योंकि दौरा शुरू होने से पहले ही पुतिन कह चुके थे कि डोनबास का रूस विलय निश्चित तौर पर होगा। देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, यूक्रेन को कितनी जमीन गंवानी पड़ी। राष्ट्रपति पुतिन भारत की धरती पर है। उनका 2 दिन का भारत दौरा शुरू हो चुका है, लेकिन उनके विमान के मॉस्को से उड़ने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमले शुरू कर दिए। 3-4 दिसंबर की रात और सुबह तक यूक्रेन ने रूस की जमीन पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। पुतिन जब भारत यात्रा की तैयारियों में थे तभी ये हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने रूस के नियंत्रण वाली जमीन से लेकर रूस के कई शहरों पर हमले किए। पुतिन ने भारत यात्रा शुरू होने से पहले ये कहा था कि रूसी फौज डॉनबास जीत कर ही रुकेगी, भले ही इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़े या फिर किसी और ताकत का। जिस वक्त पुतिन भारत में है, उसी वक्त रूसी फौज ने उन्हें उपहार में यूक्रेन की जमीन दी। रूसी फौज ने ये हमले उस वक्त किए जब यूक्रेन रूसी शहरों पर बारूद बरसा रहा था। यूक्रेन ने 3-4 दिसंबर को रूस के ओरियोल शहर पर हमलों से शुरुआत की।
ओरियोल में रूस के कई ऊर्जा ठिकाने नष्ट होने की रिपोर्ट है। मॉस्को क्षेत्र पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। इससे राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में नुकसान की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने रूसी शहरों पर 156 ड्रोन हमले किए। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 141 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन के 9 ड्रोन भटक कर क्रैश हो गए। यूक्रेनी फौज ने फ्रंट लाइन पर भी रूसी फौज के नियंत्रण वाले इलाकों में ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के वोरोशिलोवस्क, किवस्की और मकीवका पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से इन तीनों शहरों में ब्लैकआउट हो गया। इन हमलों से भड़के पुतिन के कमांडरों ने यूक्रेन पर बड़े हमलों के आदेश जारी कर दिए। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही यूक्रेन के कई शहरों में रूसी बारूद का बवंडर चल निकला।